जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनका लिवर भी फैटी होता है? ज़रूरी नहीं कि हर मोटा शख्स उसका लीवर फैटी हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है इंटरनेशनली 14 रीज़न है मोटापे की, ओबेसिटी की। एक मोटापा होता है जो मरूसी होता है, जिसको हम जेनेटिकली कहते हैं। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, तमाम अंदर की जो वैल्यूज़ हैं सही वर्क कर रहे होते हैं, लीवर फैटी भी नहीं होता। तो इसलिए हर मोटा शख्स ये ना तस्वुर करे कि उसका लीवर फैटी होगा। ये हम नब्ज देख के या क्लिनिकल रिपोर्ट्स पैथोलॉजी के जरिए जज कर सकते हैं। लेकिन ये बात बावर करवाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ख़वातीन के अंदर उनकी जो वेस्ट है 35 से तजावुज़ कर जाए और मर्दों के अंदर उनकी वेस्ट 40 जो वेस्ट है तजावुज़ कर जाए, तो वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। अच्छा, वो फैटी लिवर है? एब्सोल्युटली। 35 से ऊपर हर खातून जो है फीमेल वो फैटी लिवर का शिकार है। और मर्द हजरात 40 से ऊपर जिनकी वेस्ट है वो फैटी है। 40 इंच की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट की बात कर रहा हूँ। वेस्ट डेफिनेटली इंचेस में होती है। तो वो अपने ऊपर दफा 144 नाफिज कर लें। और दफा 144 जो हेल्थ के वाले से है वो ये है कि आप फास्टिंग की तरफ चलें। ये तो सारी खवातीन तो आज बैठ के अपनी वेस्ट नापेंगी। नहीं, रियली देखें, ये बहसियत मजमूई हम आपको तजर्बे और मुशाहिदे की बात बता रहे हैं। और आप देख लें, इंपॉर्टेंट चीज बताइए जाते हैं। हम लोग चूंकि जाहिर बात है 60, 70, 80 पेशेंट डेली देखते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें यही चीजें तो मॉनिटरिंग को मिलती है। कुछ चीजें आपने थ्योरी पढ़ी होती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको बहुत सी चीजें वहां समझ आती हैं तिब की। तो अल्लाह की रहमत से हिकमत के अंदर मोटापे का भी इलाज है और अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट और अकॉर्डिंग टू रीजन हम ट्रीट करते हैं। मतलब मोटापे में भी जैसे आपने पूछा, फीमेल्स में अगर पीकॉस के इश्यूज हैं, पीसीओएस के, कॉन्स्टिपेशन भी मोटापे की वजह है। ब्रेन के अंदर हमारे सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस, उसके अंदर उसकी पीएच जिससे वो तो मोटापा होता है। आप जेनेटिकली मोटापा थायराइड होता है, थायराइड है, वो हार्मोन्स का है, फैटी लिवर है, यानी कोई रीजन है, उसको आप उसके असबाब को दूर कर दें तो अलामत दूर हो जाती है। मोटापा बेसिकली खुद बीमारी नहीं है, बहुत सी बीमारियों का पेशखेमा है। तो हमने जब उसकी रीजन को रेक्टिफाई करना है तो डेफिनेटली आप स्लिम एंड स्मार्ट नजर आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस दौर के अंदर हमें इस टाइम अपनी सेहत का हर सूरत में ख्याल रखना है और अपनी तमाम जो हम डाइट ले रहे हैं उसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए भी अपना एक लाइफस्टाइल, एक स्केड्यूल बनाना है। तो इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर ओवर द काउंटर्स ऐसे शरबत मिल रहे होते हैं जो कि कहते हैं कि जिगर को ठंडा करते हैं। जी जी, वो शरबत लेना जो है वो सही है? देखिए, माजरत के साथ आजकल जितने जिगर के अमराज और गुर्दों के अमराज पैदा हो चुके हैं, उसकी एक बड़ी वजह कलर ड्रिंक्स, सिंथेटिक जूसेस और कोला ड्रिंक्स है। इसमें दूसरी राय नहीं है। अगर लोग देखें, पहले वक्तों में हमारा डिटॉक्स, हमारे जो अतिब्बा और हमारे जो बुजुर्ग खवातीन माएँ, वो बच्चे जब बाहर से आते थे उनको नमकीन शिकंजीबी पिलाती थी। अब नमकीन शिकंजीबी के अंदर मेन इंग्रेडिएंट लेमन होता था और उसके साथ जो सोडियम लेवल आपका डिस्टर्ब होता था, तो वो आपको काला नमक, काली मिर्च और साथ जो पिंक साल्ट का एक मिक्सचर बनाया होता था और वो एक चुटकी डाल के तो बच्चों को पिलाते थे। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पूरे हो जाते थे। हाँ जी, उससे आप चाकू चबंद हो जाते थे। आज शिकंजीबी का ट्रेंड ही नहीं। और शिकंजीबी आप यकीन करें, लेमन आपके लिवर का डिटॉक्स, किडनी की डिटॉक्स करने में दुनिया की बेहतरीन चीज है। इसका जो सिट्रिक है वो आपकी बॉडी किडनी को, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है और किडनी की इन्फेक्शन को क्योर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे भी बताइएगा कि आपने बताया कि फैटी लिवर की वजूहात क्या है, मसाइल क्या है, मगर ग़िज़ा, जी जी, अगर हम एक डाइट प्लान उनका बनाते हैं जिनको फैटी लिवर इश्यूज हैं, तो आप सुबह, दोपहर, शाम की मुनासबत से मुझे बताएं क्या खाना चाहिए? जी बिल्कुल। इसमें मैं बहसियत मजमूई एक मोटी मोटी सी कुछ बातें बता देता हूँ कि जिन लोगों का फैटी लिवर है, हफ्ते में 2 दिन वो जौ का दलिया लेंगे। जौ का दलिया? हाँ, वो तलबीना की शक्ल में ले लें या जौ की रोटी की शक्ल में ले लें। और दूसरा ये कि गंदम की रोटी, जो 2 रोटी खाते हैं तो वो फिर 1 रोटी खाएं, साथ सालन या सैलड ज्यादा ले लें, 1 रोटी खाएं जो लिवर फैटी के मरीज हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स और खाने के बाद पानी पीना जहर कातिल है। अच्छा, खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये लिवर फैटी की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे यहाँ लोग खुश खाना है, तर खाना है और 1-1, 2-2 गिलास पानी खाने के बाद पी लेते हैं, जिससे हमारी तबीयत भारी बोझिल होती है, ब्लोटिंग होती है और जो खाना हमारा बर वक्त हजम होना है वो तादेर में चला जाता है। इसी तरह जो हम लोग चीनी की शक्ल में बहुत सी हमारे घरों के अंदर या मार्केट के अंदर ऐसा मीठा मौजूद है जो हमें बहुत डिलीशियस लगता है, लेकिन उसके पीछे जो चीनी है, सिंथेटिक चीनी है, वो भी हमारे फैटी लिवर का बायस है। तो हमें उसकी जगह शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करना है। चाहे वो आप चाय में ले लें, दूध में ले लें, या कोई भी घर में आपने मीठा बनाया है, गुड़ वाले चावल बेहतरीन चीज़ है।
तो वो थोड़े बहुत आप ले लें। इस तरह मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। अच्छा, पानी का इंटेक फैटी लिवर वाला तकरीबन 12 गिलास तक तो कंपलसरी है। 10 से 12 गिलास पानी उसमें, इससे ऊपर ना पिए। ये डिपेंड होता है आपकी फिजिक पे, आपकी हाइट पे और आपकी जो प्यास पे या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एक बंदा बाहर गर्मी में काम कर रहा है तो उसको हम पानी नहीं रोक सकते, वो उसके अंदर हर 1 घंटे बाद पानी की उसको प्यास लगेगी। एक बंदा एसी में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली उसको हम बार बार हर। अच्छा हकीम साहब, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा हो रहा है, जी जी, बहुत ज्यादा देखने में भी आया है, इसकी वजूहात क्या है? लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे अहम वजह यह है कि हमने कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को छोड़कर उनसे इनहराफ किया है, तो हमने केमिकल की चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। आज बच्चा कुदरती चीज़ें, आज हम अपना नाश्ता देखें, अपने दोपहर का खाना देखें, अपना रात का खाना देखें, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आपको तक़वियत दे रही हैं, जो आपको एनर्जी दे रही हैं। इवन कि जो प्रोटीन हम खा रहे हैं मुर्गी की शक्ल में, क्या वो आपको प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन बॉडी में दे रहा है? आपको मैं मजे की बात बताऊं कि सारी दुनिया जिगर के मरीज को प्रोटीन मना करती है। मैं लोगों को कहता हूं आप प्रोटीन खाएं। देखें जी, आप जब हेल्दी प्रोटीन लेंगे तो आपका फैटी लिवर ठीक होगा। फैटी लिवर की जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने गलत समझ लिया है। हमारे यहाँ जिसका जिगर फैटी होता है वो पहले गोश्त छोड़ देता है कि मैं गोश्त खाता हूँ। भाई उसका कोई, आप अपने चीनी छोड़ें, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ें, फिर आपको फायदा होगा। और दूध दही खाना चाहिए? दूध दही की मिकदार, दही तो थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स में वो आ जाएंगी, लेकिन जो दूध है उसको आप अच्छी तरह उबाल के, छान के, उसकी बलाई उतार के, तो वो आप 1 कप तक दूध ले सकते हैं। अच्छा, चिकनाई वाली चीजें होती है जिसमें चीज होती है, क्रीम होती है और घी होता है, आप अलाउ करते हैं? देखें, जितनी मैंने आपको बताया सिंथेटिक चीजें हैं, चाहे वो ऑयल में हैं। पहले वक्तों में हमारे यहाँ लोग सरसों का ऑयल यूज करते थे, उनके जिगर भी ठीक होते थे, दिल भी ठीक होता था। पहले वक्तों में देसी घी इस्तेमाल होता था। देसी घी आपको पता दुनिया की बेहतरीन चीज है। आज से 10 साल पहले तक लोग देसी घी के ऊपर बहुत बोलते थे कि देसी घी खाने वाले दिल के मरीज बन जाते हैं। आज अमेरिका की FDA जो लेबोरेटरी है उसने अप्रूव कर दिया कि आपकी बॉडी के अंदर अगर बेहतरीन चिकनाई है तो वो देसी घी की चिकनाई है। आज यानी देखें हम, ये हकीकत बात है। और पहले वक्तों में लोग देसी घी में खाना बनाते थे तो वो हार्ट फेलियर और दिल के मरीज नहीं होते थे। आज दुनिया के विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर ऑयल हमारी मार्केट में आ चुके हैं और उतने ही हम लोग, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, जिगर भी फैटी हो रहा है। तो ये केमिकल वाली ज़िंदगी से मैंने आपको बताया कि हमें बाहर निकलना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें सब्जियां भी खानी है। अल्लाह ने किसी फल में अनाज, किसी में कैल्शियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में जिंक है। देखें हमारी सब्जियों में फाइबर बहुत मौजूद है। हमारी सब्जियां रेफ्रिजरेंट होती हैं, मसाला के तौर पर कद्दू है, शलजम है, बैगन है, ये सारी सब्जियों में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई, इसी तरह फल देख लें जो तरबूज है, दुनिया का बेहतरीन फल है। हमारे एक टाइफाइड जिन बच्चों को बचपन में होता है जिसको, और इतना तेज बुखार हो जाता है कि बच्चों को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस जो बॉडी की पीएच को कंट्रोल करते हैं उसको सेका लग जाता है। तो वाइट तरबूज एक ऐसा फल है जो उसको नॉर्मलाइज करता है। ठीक है। तो वहां बच्चों के फिट्स, झटके भी खत्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी की जो डिहाइड्रेशन के इश्यूज हैं वो भी रेक्टिफाई होते हैं। तो तरबूज इस सीजन में आ रहा है, बेहतरीन चीज है। खीरा हमारे पास मौजूद है, बच्चों लेंगे 1 खीरा सलाद के तौर पे बच्चे लें या बड़े जो भी हैं वो लें, उसमें उनको फायदा होगा। इसी तरह हमारे पास एक टिप के अंदर एक चीज होती है ज़रिश्क। ये काली मिर्च की तरह बराबर जो है ना खट्टे मीठे से दाने होते हैं। अक्सर हमारे फ्रूट केक के ऊपर भी वो ना उसकी कोटिंग की होती है। ज़रिश्क दुनिया की बेहतरीन चीज है। अगर वो 1 चम्मच सुबह शाम ले लिया जाए, आपका जिगर ठंडा रहेगा और आप बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर बताओ रहमान साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है।